मेरी गाड़ी तो पीछे बजेगी कोई रोड पर खड़ी हो। मेरी गाड़ी डाल दो, ये गाड़ी पे वो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली रिपोर्ट न्यूज। क्या गलती थी विकास की जिस चिराग को बुझा दिया गया? क्या गलती थी उस चिराग की जिसको बुझा दिया गया? घर में एक लौता कमाने वाला एक लड़का जो कि जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कल रात बीती रात में वो अपनी बस को लेकर डीटीसी डिपो की तरफ आ रहा था, लेकिन कुछ युवकों ने दारू के नशे में बस में घुसकर उसके साथ हाथापाई करी। इतनी इतनी मार लगाई उसके अंदर, फिर भी उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर में कमाने वाला एक अकेला होता था, उसकी एक बहन भी थी, और एक तरह से देखा जाए तो डीटीसी डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से किसी भी ड्राइवर को कोई सेफ्टी नहीं देती। आप देख सकते हैं कि कोई भी ड्राइवर को घुस के मार सकता है। अगर इस तरह की घटना होगी तो किस तरह से ड्राइवर ड्यूटी करेगा? आइए कुछ जानते, कुछ लोग ड्राइवर जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं क्या था पूरा मामला, और इनसे ही पूछेंगे क्या बताएंगे। क्या नाम है सर? सर सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, क्या मामला था, क्या रहा जो ऐसा क्या हुआ कि ये घटना हुई है? सर आए रोज ऐसी हरकतें होती रहती ड्राइवरों के साथ, कोई मामला नहीं था। वे दारू पी रहे थे, उन्होंने इस ड्राइवर भाई को मार दिया। और हर रोज हर ड्राइवर के साथ ऐसी हरकतें होती है। जब तक कानून सख्त नहीं होगा तो कोई वो नहीं होने वाला। डीटीसी के आर्म और जो डीटीसी के ऊपर जो बैंक का टोल खुल रही है, समस्या सारी वहाँ है। क्योंकि आज उसके वजह से एक ड्राइवर मारा गया, कल हम भी मारे जाएंगे। रोड के ऊपर ताला लगना चाहिए, सारा बैंक का टोल होगा। और ये अभी जो आप हड़ताल कर रहे थे, अभी आप लोगों ने पूरी तरह से पुलिस कमिश्नर का ये हड़ताल खुली नहीं है, सिर्फ हमने जो मजबूर आदमी थे एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोला है। डिपो की दोनों की स्ट्राइक जारी रहेगी, और दिल्ली के हम तो चाहते हैं सारे डिपो स्ट्राइक करें, क्योंकि ये सारे ड्राइवरों के साथ ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। अभी डीटीसी के आर्म जो यहाँ के मैनेजर हैं, डिपो के मैनेजर, उन्होंने अभी तक क्या इस पे कोई टिप्पणी करी है? अभी तक कोई भी नहीं आया अभी तक यहाँ पे, सिर्फ पुलिस प्रशासन और ड्राइवर है जी, और कोई नहीं आया। बस के अंदर मार्शल भी होता है, क्या मार्शल था उस बस में? उस बस में मार्शल नहीं था, और उस डिपो में एक भी बस में मार्शल नहीं है, कोई भी मार्शल नहीं। उसको ड्राइवर को पीटने वाले कितने युवक थे, आप बता सकते हैं? 4 से 5 बताए जा रहे हैं, बाकी ये अभी वीडियो वायरल हुई नहीं है। वो वीडियो जैसे ही आएगी हम जो है पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? दिल्ली पुलिस से कोई आश्वासन नहीं है, उन्होंने सिर्फ यही बोला ये रास्ता खोलो और शांतिपूर्वक अपना धरना जारी है हमारा। यो विकास भाई जो भारत चालक भाई था, रोनी डिपो फर्स्ट का सेकंड का, इस भाई की जो कल डेथ हुई है, ये पब्लिक ने मारा गया है। और हम भी रोड पे चलते हैं, हमारी सरकार से एक ही गुहार है कि हमारा नहीं ना तो कोई इंश्योरेंस है भाई साहब रोड पे, कल के हमारे साथ भी कुछ घटना होती है तो हमें अपने पैसों से इलाज करवाना पड़ता है, हमारा अपना खुद का। इतने भाई ड्राइवर है, एक दिन ऐसा नहीं जाता जो रोड पे लड़ते नहीं हमारे से। और पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि आप हाईवे से हट जाओ। अरे वो भाई भी तो रोड पे मारा गया है, तो हम रोड पे शांतिपूर्वक जो अपना ये धरना रख रहे हैं। सिर्फ हमारी मांग सरकार से है कि जो भाई एक्सपायर हुआ है, इसके माँ बाप का बुढ़ापा कैसे कटेगा? अकेला ही तो था माँ बाप का, हम भी अकेले हैं। लेकिन हमारी ये है कि उचित से उचित जो भी इनके घर की परिवार की हेल्प हो सके वो करे, ताकि इनका बुढ़ापा अच्छे से कट सके। और विकास विकास भाई मैं बताऊंगा भाई। भाई बताओ। ये विकास जो साथी था भाई, सुन लो। ये विकास जो साथी था, ये सेकंड डिपो में ड्राइवर था। और कल रात में इस भाई के साथ घटना हुई। ये 25-26 साल का लड़का था, जो कि इसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है। फादर है इसका और 2-3 बहनें हैं, और कमाने वाला यही था। पर जो फादर है वो किसान परिवार से है, और उनकी इतनी भी हालत नहीं, वो सारे बंदे घर पे यहाँ जस गए हॉस्पिटल में। ये तो ड्राइवर साथी मिल के सब ने ये सोचा है कि भाई आज उस भाई का नंबर आए, कल आज शाम को मेरा नंबर भी आ जाएगा, भाई कोई मेरे को भी मार देगा, ये तो हत्या है। कुछ भाई सुन ले यार, सुन ले। कुछ साल पहले एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। 5-6 बंदों ने बहुत बेरहमी से उस लड़की को मारा था। पूरा देश कैंडल लेके घूम रहा था। आज हमारा भाई मरे, हमें रोड पे खड़े होने का हक भी नहीं है। क्या उसको किसी घर में घुस कर मारा है? रोड पे बस लेके जा रहा था, ऑन ड्यूटी मारा। अगर किसी पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी मारा होता या फौजी को मारा होता, अब तक सब कुछ हो जाता। भाई हम ही बेवकूफ है क्या? पूरे दिन रोड पे 1.5 करोड़ की बस लेके चलते हैं। 1.5 लाख का मुआवजा नहीं है, ना 1.5 लाख का इंश्योरेंस है, ना मेडिकल सुविधा, ना वो कुछ भी नहीं है। भाई हमारी दिल्ली सरकार से और जो हमारी कंपनी का लाला बैठे है ना, जो आज तक खबर लेने भी नहीं आया उस लड़के की, भाई उनसे यही मांगा हमारी, उसको उचित तो मुआवजा दिया जाए। और जो हत्यारे हैं, दिल्ली सरकार उसको फांसी की सजा दे।
और जितने भी मेरे ड्राइवर साथी है सबका कम से कम 10-12 लाख रुपए इंश्योरेंस होना चाहिए और मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। बाकी भाई हमें किसी पब्लिक को परेशान करने से कोई मतलब नहीं है भाई। पूरे दिन हमें रोड पे चलना होता है। मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी का ऐसा एरिया है भाई, हम तो आगे बस चलाते हैं, कई बार कंडक्टर के ऐसे गले पे वो मार जाते हैं ब्लेड, कोई मार जाता वो उस तरह मार जाता है भाई। कौन उनकी सुरक्षा करेगा जब हम पूरे दिन की 8 घंटे की ड्यूटी में हम 1000 आदमियों को लेके जाते हैं, हमारे साथ कोई खड़े आने वाला नहीं है भाई। आखिर में हमें और करना क्या, हमें रोड पे आना पड़ेगा, इससे ज्यादा करेंगे क्या? रोड पे लड़ते हैं तो हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है, पब्लिक आके नहीं छुड़ाती हमें कि भाई तुम क्यों मार रहे हो ड्राइवर को, क्योंकि गलती हमेशा बड़े वाहन की बताई जाती है, चाहे छोटे वाला टक्कर मारे आके। और ये तो सीसीटीवी कैमरे वैमरे सब कुछ लगे हुए हैं गाड़ी में, जब हमारी सेफ्टी नहीं है तो भाई साहब हमारी यही सरकार से गुहार है कि इनके परिवार को इतना साथ तो दे ताकि इनका बुढ़ापा अच्छे से कट सके। प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? भाई प्रशासन से यही अपील है, कभी प्रशासन बता रहा है हमने 2 बंदे पकड़ लिए, कभी कह रहे 1 बंदा पकड़ लिया। अस्पताल में जो घर से परिवार के साथ भाई वो जो भी खबर चला रखी है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अस्पताल में गया नहीं हूँ, मेरे को यहीं से पता चला था। और यहीं पर खुद मेरे गाँव का साथी है, हमें तक नहीं बताया गया डिपो में। जब हम आए हमें ये नहीं बताया भाई तुम्हारे गांव का ही लड़का था, उसको संभाल लो जाके। ये इनका हाल है। इनको तो सिर्फ अपनी मजदूरी से मतलब है भाई। आज शाम को कोई मेरे को मारेगा क्या करूंगा मैं भाई? रोड पे बैठने से अलावा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 2 घंटे पुलिस भाई अभी भी 2 घंटे तक बॉडी बस के अंदर ही थी, ना कोई उसको लेके गया, ना किसी ने उठाया, और चौकी बिल्कुल पास में, और कोई पब्लिक किसी ने कोई वो नहीं किया। वहाँ पे ना पेन ड्राइव थी, वो भी निकाल के अपने पास रख ली, हमारे किसी आदमी को नहीं दी, उसके माँ को दी ना उसके बाप को, किसी को रिश्तेदार को भी नहीं दिखाया। पूछते हैं तो कोई बताता ही नहीं कुछ भी। अब 15-16 घंटे हो गए, अच्छे ने एक आदमी अरेस्ट भी नहीं है। हम तो पूरी दिल्ली वासियों से इतनी अपील करते हैं, हम इनको इतना ढोते हैं, इनके लिए मजदूरी करते हैं। पूरी दिल्ली ड्राइवरों के उससे चल रही है, और पूरी दिल्ली का वो करते हैं हम। अगर दिल्ली वासी हमारा साथ नहीं देंगे तो ये जाम ऐसे ही चलेगा। ऐसे 1 मिनट भाई साहब। और भाई साहब हम तो चाहते ड्राइवर भाइयों पर गाड़ी में हल्की ही भी टचिंग लेके जाना, उसकी वीडियो ये ग्रुप में डाल दे। ये हमारा छोटा भाई विकास कल का इसका मर्डर हो रहा, इसकी वीडियो कुछ नहीं, सुबह पूछने के बाद भी इन्होंने कोई नहीं। सरकार से हमारी एक अपील है, और हमारे ये जो कंपनी के लाला है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आगे भविष्य में कोई ऐसा ना करे, सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए इस पे। कोई ड्राइवर साथी के साथ, ड्राइवर को तो आज के दिन मच्छर मक्खी समझ रखा है, कोई वो आगे पकड़े कान और भगा दे इधर साइड में। हमारी तो इसीलिए, और पुलिस प्रशासन से हमारा कोई वो नहीं है। पुलिस प्रशासन ये बोल रहा था वहाँ अंदर जाने नहीं दिया मैं डेड बॉडी को लेकर। एक बात और, ये सरकार ये कहती है कि हम लड़कियों को बचाएंगे, लड़कियां सेफ है ड्राइवरों की वजह से। अगर ये डीटीसी के ड्राइवर नहीं होंगे ना तो दिल्ली की कोई लड़की भी सेफ नहीं है। ये सरकार समझ लो इस बात को, याद रख लेना। ये दिल्ली के ड्राइवरों की वजह से लड़कियां, और ये हर चीज सेफ है दिल्ली के ड्राइवर की वजह से। बगैर स्टैंड भी आधी रात को कोई लड़की हाथ दे देती है ना, हम बगैर स्टैंड भी बिठा के लाते हैं, ताकि चाहे उसमें हमारी चाहे पुलिस वाली बहन हो, चाहे पुलिस वाला भाई हो, चाहे कोई अनजान व्यक्ति हो, हम उसको भी रात को बिठा के लेके आते हैं बगैर स्टैंड के। तो इतनी मदद करने के बाद भी हमारी कोई मदद नहीं करता। चाहे ड्राइवर मरे, चाहे ड्राइवर का कोई साथी मरे, कोई साथ नहीं देता। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है, जितने भी दिल्ली के परिवहन डिपो है, सारे डिपो भाई स्ट्राइक करो और एक हो जाओ, ताकि हमें हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम, हमें एक कील भी लग जाती है ना गाड़ी चलाते वक्त, उस कील के भी पैसे हमें अपने इलाज के लिए खुद अपनी जेब से देने पड़ते हैं। छोटी सी गाड़ी में खरोच आ जाती है, इसके भी पैसे भरने पड़ते हैं। देखो भाई जी, सारे ड्राइवर भाई खड़े हैं, इस न्यूज के माध्यम से ना तो हम प्रशासन को परेशान करना चाहते, ना पब्लिक को, और अगर हमने पब्लिक को प्रशासन को परेशान करना होता तो हम ड्राइवर ना होते। हम ड्राइवर हैं, हम बस चलाते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते, दूसरों की जिंदगी बचाते भी हैं और चलाते भी हैं, उनको घर तक भी सेफ पहुंचाते हैं। अगर हमारा ही भाई ड्राइवर, एक विकास भाई, एक ही लड़का घर का बाप, एक बारी आप, मैं चाहता हूं उनके पिताजी को यहाँ लाया जाए, एक बारी उनके पिताजी को, उनके चाचा जी हैं हमारे साथ में, ये देखो, ठीक है जी। इन लोगों के क्या हालात है। एक लड़का, कोई नहीं पूछ रहे वहाँ से। सुनो एक बारी, हम तो जो बोला इनके घर की सुनो। नहीं कोई जवाब नहीं दे रहे, नहीं कोई गिरफ्तारी हो रही है, और सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए।
रूप से कोई नहीं बोलेगा। आप ठीक है। बताओ जी, उसके घर के बारे में बताओ एक बार। इसका माँ भी नहीं है, इसका एक बहन है और एक यो था, ठीक है। अब इसका बाप रह गया एक, ठीक है। कौन से गाँव के? जसोरगढ़ी के गाँव के, खेड़ी गाँव हरियाणा। बनी है। हाँ। सुबह से चूल्हा भी नहीं जला है, ये हाल है, पूरा गांव पूरे अफसोस में है। एक रिक्वेस्ट और भाई प्रशासन ने एक बार भी आके ये नहीं पूछा है क्या करना है क्या नहीं करना। और गांव में सुबह से चूल्हा नहीं जला है, सारे सवाल सारे ड्राइवर भाई साथ दो भाई। हम हमारी मांग ये है, इस भाई के फादर है, मदर नहीं है, फादर है और सिस्टर है। उस सिस्टर को सरकार एक सरकारी नौकरी दे सरकार, ताकि इस घर का चूल्हा चल सके अच्छे से। उस बहन को कहीं जाके प्राइवेट नौकरी ना करनी पड़े 5-7 हजार की, क्योंकि हम भी 10-20 हजार की नौकरी करने वाले हैं, हमें पता है हम रोड पे कैसे कमाते हैं 10-20 हजार। तो हमारी ये है ताकि उस बहन को नौकरी भी मिल जाए, तो उसका शादी किसी अच्छे घर में अच्छे परिवार में हो जाए, ताकि उसका अच्छे से वंश चल सके। इतनी हम सरकार रेखा गुप्ता मैडम से गुहार करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री से, ताकि उसके घर का चूल्हा चल सके अच्छे से, उस बहन को नौकरी मिल जाए सरकारी। बस हम तो ये चाहते हैं, और ड्राइवर भाइयों का और इंश्योरेंस हो जाए जी। इतनी हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सरकार से। कोई नहीं आया, कोई डीटीसी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया। कल से हो रहा है ये, आज से अब से जो हमारा डीएम है ना खुद है, वो भी नहीं आ रहा। इससे बढ़ के क्या हुआ है हमारे डिपो में? क्या नाम है उसका? अंकल क्या नाम है? हमें नाम नहीं पता। ये विवेक ट्रेवल की बसें हैं, विवेक ट्रेवल जो कंपनी है उनकी बसें हैं। डीएम का हमें पता ही नहीं, सुबह से ना हमें मिले ना वहाँ पे कोई खैर खबर लेने गया। रात का बंदा मरा हुआ है, कोई उसको पूछे तो सही भाई हमारा बंदा है। जहाँ से वो बस जाती है वो वन वे है, जहाँ से बसें जा रही है ना, वन वे रास्ता बना रखे है सिर्फ अपनी चाटुकारी की वजह से। वो दूसरी दूर क्यों जाओ, अभी की देख लो ओ भाई, अभी की देख लो भाई ये वीडियो वो काबिल नहीं है। अभी अवंतिका की वीडियो देख लो, कभी रोड वो के बीच काबिल में नहीं है। गाड़ी खड़ी करके जा रहा है। सिंगल वन वे रास्ता बना रखा है उसका, बस कहाँ से जाएगी भाई? वन वे रास्ता बना रखा है, अब 40 फुट की बस लेके बंदा कहाँ बचाएगा? और अब गाड़ी में से कुछ गुंडे उतरेंगे, बंदे को मार जाएंगे, ऐसा कब तक चलेगा भाई? एक बात और है हमारी भाई साहब, हम ड्राइवर है, हमें डिपो से इतना पैनिक करके भेजते हैं कि ड्यूटी किलोमीटर ओके चला के लाओ, है गाड़ी किलोमीटर निकाल के लाओ। ओके का मतलब ये होता है कि गाड़ी की रनिंग, गाड़ी का समय होता है 1 चक्कर का, उस समय में हमारे से 2 चक्कर लगवाए जाते हैं। आज के समय में इतने ट्रैफिक में हम किसके ऊपर बस चढ़ा के लेके आए? अगर हम नहीं लाते तो हमारे पैसे काटे जाते हैं। भाई साहब जो 35 मिनट के बाद एक जो चक्कर होते हैं बस के, 35 मिनट के बाद चक्कर मिस हो जाता है, ये फिर भी हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। उसमें भी हम क्या कर सकते हैं इनके साथ? हमें ये नहीं बोला जाता कि जितना समय हो आप उतना चक्कर लगाओ, उतना काम करो, लेकिन नहीं, सेफ आओ सेफ जाओ। हमें जबरदस्ती पूरी गाड़ी को, ड्यूटी को रनिंग 130 किलोमीटर रनिंग बहुत ज्यादा होती है डिपो दिल्ली में, 8 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर रूल रेगुलेशन में 100 किलोमीटर पर डे ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, लेकिन हमसे जबरन 130-40 किलोमीटर गाड़ी चलवाई जाती है। और सुबह से अब तक भाई जी डीएम की तरफ से ना तो कोई भी निर्देश आया है, ना जेबीएम मालिक की तरफ से, ना कोई अधिकारी आकर किसी से मिले कि भाई तुम्हारे साथ है, हम जो भी नुकसान हो गया उसकी हमारे से जो भी भरपाई बनेगी वो हम करेंगे। और आने जो भी साथी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का, इंश्योरेंस का, मेडिकल की जो सुविधा हम देंगे। सुबह से बैठे हैं, हमारी बस के एक लकीर लाग जा ना हुए, हमारे पैसे काटे हैं। आज तो हमारा भाई गया है, मैं लेकिन आके कुत्ता था के, अरे कुत्ते की भी पूछ लिया करें, मैं लेके एक पे भी ना लिया, हमारी रिपोर्ट दे दी, गेट पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। नहीं अपनी बस आगे तो भाई साहब उनके अपनी बस का तो खुरच लाग जाओ, वो भी पीछे काट ले, मारे किसी को मार दे, कोई गवाह नहीं मारा, कोई सबूत नहीं किया, कोई नहीं गाली गलौज करके जाता है हमारे साथ। सुनो मैं बताता हूँ, जो कोई भी लेडीज है जेंट्स है कोई भी हमारे साथ गाली गलौज करके जाता है, इनका कहने आकी है आप सीट पे से मत उठो, तो हमारे साथ कुछ भी कर जाओ, किसी की सुनवाई नहीं है। और जब हम सीट छोड़ देते हैं तो हमें यहाँ से इतना भाई कोई दिल्ली पुलिस का बड़ा अधिकारी नहीं आया होगा, इतने में धरना खत्म नहीं होगा। हमने सांत्वना चाहिए पूरी तरह, उनकी गिरफ्तारी चाहिए, और आप लोगों का भी साथ चाहिए भाई। परिवहन मंत्रालय से क्या गुहार लगा ये बताऊंगे ड्राइवर भाई। हमारी गुहार एक ही है जी, लड़के के फादर गुजर गए, लड़के की माता जी है नहीं, लड़के की एक बहन है, उसको चाहे दिल्ली सरकार लगाए, लड़का हरियाणा का रहने वाला है, नौकरी दिल्ली करता था,
चाहे हरियाणा सरकार जी लगाए, उस बहन को नौकरी दी जाए ताकि उसके घर का चूल्हा अच्छे से चल सके, वो अच्छे घर में शादी हो जाए। हमारी ये सरकारी नौकरी दी जाए, हमारी यही सरकार से गुहार है। एक चीज और भाई जी, और कल को ये इतना सख्त कानून होना चाहिए, कल को अगर कोई मेरा कॉलर पकड़े ना, पुलिस प्रशासन उसको ऐसे पकड़ के लेके आए, इतना सख्त कानून होना चाहिए। हमने गिरफ्तारी चाहिए, इतने गिरफ्तार नहीं होंगे ना, इतने यो धरना नहीं रहेगा। गिरफ्तार करो, बड़ा अधिकारी आओ और उन्हें गिरफ्तार करो। मारिया है भाई हमारे प्रधानमंत्री भी आए और आराम साहब भी आए इधर।